प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ। तो यहाँ पे जो है हम प्रस्तावना के जो मुख्य आधार स्तंभ है कि किस पर हमारी प्रस्तावना को जो रखा गया है उसके विषय में हम जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए आधारभूत शब्द जैसे हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इत्यादि है, जिसमें से हम मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आधार स्तंभों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किए गए जो शब्द हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता इत्यादि शब्द हैं, जिसमें से मुख्य रूप से हम जो है निम्नलिखित 3 आधार स्तंभों के बारे में कुछ विस्तृत में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लोकतंत्र के विषय में जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। भारत के संविधान में अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता की अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत के संविधान के अंतिम सार्वभौमिक सत्ता जो है वह भारत की जनता को प्रदान की गई है और हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता की जो अंतिम बागडोर है वह जनता के हाथ में होती है और जो यहाँ पे नेताओं का चयन किया जाता है वह जनताओं के द्वारा ही किया जाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शब्द मूल ग्रीक शब्द डेमोस यानी लोक तथा क्रेटोस यानी सत्ता से उत्पन्न हुआ है। राज्य सत्ता स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि यह जनता के हाथ में है। लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है कि जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों की शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार जो है वह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो शब्द है वह मूल ग्रीक शब्द पर से उत्पन्न हुआ है और राज्य सत्ता स्थापित करने का जो अधिकार है वह कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर उनके हाथों में नहीं देकर यह जो है अधिकार यह भारत के लोगों की जनता के हाथ में है। लोकतंत्र यह एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें देश की जनता को जो है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में जो है यहाँ पे शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है। लोगों द्वारा जो है यहाँ पे नेताओं का चयन किया जाता है तथा सरकार बनती है। भारतीय संविधान में सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद, लोकसभा तथा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा प्रशासनिक तंत्र जनता के प्रति जवाबदार होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो है सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी हुई संसद यानी कि लोकसभा तथा कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल और प्रशासनिक तंत्र का उसमें समावेश होता है और वे जो है जनता के प्रति यहाँ पे जवाबदार होते हैं। कार्यपालिका की सत्ताएं असीमित नहीं होती है, उसे एक निश्चित समय के लिए शासन की बागडोर सौंपी जाती है। इस प्रकार राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर लोग सरकार का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कार्यपालिका की जो सत्ताएं है वह असीमित नहीं होता है, उसे एक निश्चित समय के लिए जो है शासन की बागडोर सौंपी जाती है। इसी प्रकार से राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर जो है लोग सरकार का चुनाव करते हैं और लोगों द्वारा जो है यहाँ पे सरकार चुनी जाती है। इस तरह लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए चलने वाला राज्य। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात क्या। तो लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चलने वाला जो राज्य है उसे हम लोकतंत्रात्मक राज्य कहते हैं। इस तंत्र में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तंत्र में जो है वास्तविक सत्ता वह जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों में से बने मंत्रिमंडल के पास जो है सत्ता होती है और यह जो मंत्रिमंडल है यह संसद के प्रति जवाबदार होते हैं। भारत एक गणतंत्रात्मक देश इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई भी नागरिक जो संविधान में निर्धारित योग्यता को पूरा करता है वह व्यक्ति सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता
है, वह किसी भी वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसीलिए जो है हमारे भारत देश को एक गणतंत्रात्मक देश कहा जाता है, और यह कोई भी नागरिक जो संविधान के निर्धारित योग्यता को पूर्ण करता है, वह व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होता है। यानी कि जो यहाँ पे 18 वर्ष की उम्र का कोई व्यक्ति या उससे अधिक उम्र की कोई व्यक्ति है, तो वह यहाँ पे जो है अपने मत द्वारा जो है यहाँ पे सरकार को चुन सकता है तथा वहाँ पे अपना मत दे सकता है। और यह जो पद वह व्यक्ति प्राप्त करता है, वह किसी भी वंश परंपरागत की विरासत के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस पद को जो है यहाँ पे जनता के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर किए जाने के कारण इसे जवाबदार सरकार यानी उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो पद है, यह वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत प्राप्त नहीं होता है, और जो व्यक्ति इस पद पर होता है वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। और संसदीय सरकार में जो है संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर जो कार्य किए जाते हैं, उन किए जाए कार्यों के कारण यह जो है जवाबदार सरकार यानी कि उत्तरदायी सरकार भी इसे कहा जाता है। भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे, ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत के लोकतंत्रात्मक सरकार जो है वह स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे तथा इन उद्देश्यों को पूरे करने के लिए जो है यहाँ पे वे प्रयत्नशील रहे, ऐसी स्पष्टता हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक साहसपूर्ण कार्य किया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संविधान निर्माता जो है, जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, उन लोगों ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर जो है एक साहसपूर्ण कार्य किया है। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य आदि उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय संविधान में जो है मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत और संसद, विधानसभा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य आदि जो है यह उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या शिक्षा, आय तथा जन्म स्थान के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार है। यद्यपि मतदाता सूची में नागरिक का नामांकन होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात जो है कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का, धर्म का, किसी भी भाषा का, लिंग का अथवा स्व शिक्षा हो, आय किसी भी प्रकार की हो अथवा जन्म स्थान जो है उसके भेदभाव के बिना जो है वह व्यक्ति 18 वर्ष का या उससे अधिक उम्र का हो और वह व्यक्ति भारतीय है, तो उसे मत देने का संपूर्ण अधिकार है। यद्यपि उसका जो मतदाता है, मतदाता सूची में उस व्यक्ति का जो है नागरिक का नामांकन होना आवश्यक है कि यह व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तो उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। ऐसा यहाँ पे जो है नागरिक का नामांकन होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लोकतंत्रात्मक सरकार के विषय में जाना, जिसमें हमने देखा कि लोकतंत्रात्मक अर्थात जो है जनता के द्वारा जनता के लिए चलाए जाने वाला शासन। अब हम आगे जो है यहाँ पे समाजवाद के विषय में जानेंगे। समाजवाद, तो यहाँ पे जो है हमें समाजवाद के विषय में बताया गया है। भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान जो है यहाँ पे 42वें संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की स्थापना है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में की गई
अधिकांश व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति यानी कि समाज में क्रांति लाना और उसके द्वारा जो है सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह समाजवाद का उद्देश्य है। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकारने वाली समाज रचना का उद्देश्य राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में जो है सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से जो है न्याय वगैरह उनमें समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकारने वाली समाज रचना का उद्देश्य जो है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक जो किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हो, उन्हें समान रूप से जो है यहाँ पे सामाजिक न्याय प्राप्त हो, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में स्वीकार किया गया है। समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन हो, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो, राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण न करना, समाज के सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके तथा अमीर गरीब के भेद को समाप्त कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि समाजवादी समाज रचना में जो है सभी राष्ट्रीय संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन करना, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर जो है राज्य का स्वामित्व हो और राज्य के विविध क्षेत्रों में तथा व्यवसाय में कार्यरत लोग जो है उनके बीच में आय की जो असमानता है उसे कम करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में जो है संपत्ति का केंद्रीकरण न होने देना और समाज के सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे कि सामाजिक कल्याण को सिद्ध किया जा सके और अमीर गरीब के भेद को दूर कर समाप्त करना और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उसमें जो है सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश जो है यह भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान जो है यह एक सामाजिक दस्तावेज है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने समाजवाद के विषय में जाना कि समाजवाद का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि सामाजिक क्रांति के द्वारा जो है देश में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रमाण में जो है व्यवस्थित रूप से सभी को न्याय प्राप्त हो तथा समानता प्राप्त हो। इस तरह से यहाँ पे हमने समाजवाद के विषय में जाना। अब हम आगे धर्मनिरपेक्ष के विषय में जानेंगे। धर्मनिरपेक्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा असंप्रदायिक सेक्युलर राज्य है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा कि असांप्रदायिक यानी कि सेक्युलर राज्य है। इसमें सभी धर्म के लोग जो है वह मिलजुल कर रहते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सकता। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, जिससे धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और न ही किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार जो है भारत जो है वह एक धार्मिक राज्य नहीं बन सकता। भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। इसमें सभी लोगों के धर्म के लोग जो है वे रहते हैं, जिससे धार्मिक मामलों में जो है राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन करता है। राज्य किसी भी असांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। तो आगे बताया गया है कि राज्य जो है किसी भी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते और देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है। उन्हें जो है जोर जबरदस्ती पूर्वक कोई भी प्रकार का धर्म जो है वह करने के लिए जो है उन्हें ज़बरदस्ती वगैरह
नहीं की जाती। धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता है। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकार का समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। तो यहाँ पे हमें आगे बताया गया है, धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर जो है राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं कर सकते। सभी नागरिक को जो है समान रूप से सरकारी नौकरियों में अवसर प्राप्त हो, मूलभूत अधिकार को समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को जो है संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है। सर्वधर्म समदृष्टि अथवा सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख किया जाता है। व्यक्ति की अपनी धार्मिक मान्यताएं, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करने के नागरिक अधिकार पर राज्य कोई प्रतिबंध या अवरोध नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सर्वधर्म समदृष्टि तथा सर्वधर्म समभाव जो है, यानी कि सभी धर्म जो है वे एक समान रूप से माने जाते हैं। इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में जो है राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है कि कोई भी जो राज्य है वह किसी भी धर्म को लेकर वहाँ पे जो है कोई कार्य नहीं कर सकते, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते तथा जो है किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकते। व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताएं, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ साथ उसका प्रचार प्रसार करके नागरिक अधिकार पर राज्य कोई भी प्रतिबंध या अवरोध नहीं लगा सकता। व्यक्ति जो है अपनी इच्छानुसार धर्म की मान्यताएं रख सकते हैं, आस्था तथा श्रद्धा रख सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इस संबंध में जो है यहाँ पे राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने संविधान के जो आधार स्तंभ है उसके विषय में जाना, जिसमें हमने लोकतंत्र, उसके बाद समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के विषय में जाना, जिसमें हमने धर्मनिरपेक्ष में देखा कि भारत जो है यह एक सर्वधर्म समदृष्टि के भावना के आधार पर चलता है। इसमें सभी धर्मों के लोग जो है वे रहते हैं और राज्य इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता तथा किसी भी धर्म को जो है प्रोत्साहन देने का कार्य राज्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसके जो संविधान के मूलभूत आधार स्तंभ है उसके विषय में जाना। संविधान के मूलभूत लक्षण हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।